नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि 18 फरवरी दिन शनिवार को मनाई जाएगी और इस दिन महाशिवरात्रि पर बहुत सारे विशेष शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, कई ग्रहों का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग धनयोग का निर्माण होने के कारण शिव नामक योग बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभु को महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यानी कि इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर महाशिवरात्रि के दिन ये फल जरूर खा लें। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है और ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम पाप के भागीदार हो जाते हैं। इस दिन शिव शंभु की पूजा विशेष रूप से करें। कई ग्रंथों और पुराणों में यह भी बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इसी दिन उनका प्रागट्य भी हुआ था और विवाह भी हुआ था। इसलिए इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। महाशिवरात्रि पर यह एक बड़ा पर्व माना जाता है और इस पर्व को सिद्धदायक पर्व भी कहा जाता है। कल्याणकारी पर्व इसे माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन हमारे द्वारा जो भी उपाय किए जाएंगे, पूजा पाठ किए जाएंगे, वो भगवान भोलेनाथ उससे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों के देव है। इसीलिए इन्हें भोले बाबा, भोले भंडारी कहते हैं और भोले बाबा अपने भक्तों के सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति जल्दी कराते हैं, शीघ्र उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनके द्वारा यदि कोई भी यानी कि पूजा पाठ हो, थोड़ी सी भी पूजा पाठ से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार की यह महाशिवरात्रि का पावन पर्व 18 फरवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन चतुर्दशी तिथि रहेगी पूरे दिन और रात्रि। और दोस्तों, इस दिन कई सारे शुभ योग बन रहे हैं। महाशिवरात्रि का जो महापर्व है यानी कि उदय व्यापनी जो तिथि रहेगी वो 18 फरवरी दिन शनिवार को रहेगी, चतुर्दशी तिथि। इसलिए इस दिन आप यानी कि महादेव की पूजा पाठ यानी कि जरूर करें। महाशिवरात्रि का व्रत निर्जला और निराहार किया जाता है, लेकिन यदि आप किसी कारणवश निर्जला निराहार नहीं रख सकते तो आप फलाहार करके भी महाशिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि इस दिन आपको यानी कि फल और दूध से बने हुए वस्तुएं ले लें, जैसे कि जो फल वगैरह है, जो दूध वगैरह से बनी हुई चीज़ें हैं वो ज़रूर ले लें। जैसे कि आप इस दिन साबूदाने की खीर भी खा सकते हैं। फलों में आप इस दिन बैर खा सकते हैं और इस दिन आप बेलपत्र, बेल फल भी खा सकते हैं। साथ ही फल में सेव, अंगूर वगैरह खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। भोले बाबा को इससे प्रसन्नता मिलती है और महाशिवरात्रि का व्रत यानी कि करना है तो आप किसी भी कारण बस आप इस दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें। जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन आप यानी कि लहसुन प्याज का भूलकर भी सेवन ना करें। और अगर आप इस दिन जैसे कि लहसुन प्याज का सेवन करते हैं तो महादेव का व्रत टूट जाता है, इसलिए भूलकर भी आप यानी कि इस दिन इनका सेवन ना करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको प्रातःकाल बेला में स्नान करके यानी करना चाहिए और उन्हें 1 लोटा जल ले लें और उसमें थोड़ा सा शहद डाल लें, थोड़े से आप कच्चा दूध डाल दें और आप यानी कि थोड़े से चावल मिश्री लेके भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर आप उन्हें शहद और थोड़ी सी घी चढ़ाएं और एक शुद्ध घी का दीपक उनके पास जरूर जलाएं और फिर आप यानी कि चंदन से उन्हें अभिषेक यानी करें, यानी कि चंदन उनके मस्तक पर लगाएं और अपने मस्तक पर भी जरूर लगाएं। इत्र गुलाल से उन्हें यानी कि थोड़ा सा उनके ऊपर छिड़के और फूल से यानी कि सफ़ेद पुष्प और बेलपत्र चढ़ाएं।
मदार धतूरा चढ़ाएं और समी चढ़ाएं उनके ऊपर। भोले बाबा को सफ़ेद वस्त्र अति प्रिय, सफ़ेद पुष्प अति प्रिय, इसलिए ये जरूर चढ़ाएं और सफ़ेद चंदन का भी तिलक लगाएं, भस्म लगाएं और चावल वगैरह चढ़ाएं। इससे बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। और रात्रि में 4 पहर की पूजा जरूर करें। भोले बाबा को आप कुछ चढ़ाएं या न चढ़ाएं, लेकिन बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, इससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अत्यंत शुभ भी माना जाता है। और बेलपत्र कटा फिटा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन आपको यानी कि ध्यान रखना चाहिए कि अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन आप फलाहार करें और फलों में आप इस दिन बैर का फल खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, केला खा सकते हैं। इससे आपको यानी कि विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ यानी साबूदाने की बनी खीर खा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यानी कि पूजा 4 पैर की जरूर करना चाहिए। 4 पैर की पूजा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जल्दी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इस बार की महाशिवरात्रि पर कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। अमृत सिद्धियोग और शर्वार सिद्धियोग का भी निर्माण हो रहा है। इस बार की महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ और बहुत ही पावन है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपको यानी कि साबूदाने की बनी खीर खा ले या फिर आप बैर वगैरह खा ले और साथ ही बेल का फल मिल जाए तो सोने पे सुहागा। बेल का फल बहुत ही शुभ होता है। बेल का फल खाने से भी भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और कष्टों से छुटकारा दिला देते हैं। और साथ ही साथ जीवन में किसी प्रकार कोई समस्या चली आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। इस दिन आप यानी कि मांस मदिरा का सेवन ना करें, लहसुन प्याज से दूरी बनाए रखें। साथ ही गरीब निधन को दान करें। घर में यथासंभव यानी कि सकारात्मक माहौल बनाए रखें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप पूरे दिन रात्रि करते रहें। रात्रि जागरण जरूर करें। रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि के दिन आपको खाना है ये चीज़ें, क्योंकि इन चीज़ों को सेवन करने से महादेव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। खासकर बेर का महत्व बहुत ज़्यादा है। बेर अगर आपको मिल जाए तो बेर के खाने से भी आपके जीवन की समस्त कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। साथ ही साथ आपको सब्जियों में लौकी की सब्जी खा लें, लेकिन भूलकर भी कुम्हड़ा और पत्ते वाली गोभी भूलकर भी इस दिन ना खाएं। तो महाशिवरात्रि के दिन कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी होती है, जैसे कि इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन, लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और बाहरी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं पिएं। अपने घर पर ही रहें और शुद्ध यानी कि शाकाहारी का, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो शुद्ध शाकाहारी का ही सेवन करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा हर हर महादेव। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। हर हर महादेव।